तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से हल्का NA 120 के कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से इजाज़त तलब की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिटर्निंग ऑफिसर मुबश्शिर नदीम ने आज बयान के लिए तलब किया है। मज़ीद जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मुबश्शिर नदीम की अदालत के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर अदालत में पेश होने के लिए आए हैं। यहाँ पर इन्होंने RO के पास जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का हल्का NA 120 के जो नॉमिनेशन कागजात हैं उनके नकल जो है अटेस्टेड नकल जो है वो लेने के लिए यहाँ पर दरख्वास्त दी है। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो यहाँ पर तलब किया है, जो मैं हमारे पास मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि इस वक्त आप यहाँ पर क्यों आई हैं और क्यों इस वक्त कागजात जो है वो लिए जा रहे हैं? देखिए जी, नॉमिनेशन पेपर्स हमें चाहिए। हम ज़रा नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्टिफाइड कॉपी के अंदर हम देखना चाहते हैं, जिनके बारे में कोई गलत बयान दिए गए हैं। तो वो उन पेपर्स को हम सर्टिफाइड पेपर्स जो हैं वो जब तक हमारे पास नहीं होंगे तब हाँ आगे अपना कोई किसी किस्म का केस नहीं चला सकते। लेकिन इससे पहले इतना अर्सा हो गया हुकूमत को भी, उसके बाद अब लेने की क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है? मेरा ख्याल है अब ये तो सारी दुनिया को पता कि पनामा लीक्स में बहुत सारे लोगों के नाम आ गए, जिसमें नवाज शरीफ साहब की औलाद के नाम भी आए हैं, बच्चों के नाम आए हैं। ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ का नाम आया है और मरीम नवाज़ जो है वो डिपेंडेंट हैं इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के। तो हमने सर्टिफाइड नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो लेना चाह रहे हैं उनसे, ताकि उनको प्रॉपर्ली स्टडी कर लें और फिर उसके बाद आगे जिस तरह केस चलेगा उसका। अच्छा जी, आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनी। मेरे पास इस वक्त उनकी वकील जो है आसिया नाज यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी थी। उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम जो है वो इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आप इलेक्शन कमीशनर के पास क्यों नहीं गई? वहाँ अगर गई थी तो उन्होंने क्या अहकाम जारी किए? जी, इलेक्शन कमीशन के पास हम गए हैं। उन्होंने कहा कंसर्न RO के पास चले जाएँ। कंसर्न RO सक्सेस पहले थे सजाद अहमद साहब, उनके सक्सेसर आगे मुबश्शिर नदीम साहब। अब इनके पास आए हैं सर्टिफाइड कॉपीज़ लेने हल्का 120 की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। और मैं भी ये भी बताती चलूँ कि जो भी कोई इलेक्शन किसी भी किस्म का कोई भी कैंडिडेट कंटेस्ट करता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट उस वक्त यूज़लेस अगर वो उसकी रसाई आवाम तक नहीं है या उसके राइवल कैंडिडेट तक नहीं है, इसलिए हम आए हैं उनको कॉपीज़ लेने। बस जी, आपने आसिया नाज जो उनके वकील हैं उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना ये है कि हमने ज़रूरत है, क्योंकि पनामा लीग के अंदर जो है वो मुख्तलिफ नाम भी आए हैं। अब हम उसकी तस्दीक करना चाहते हैं कि उन्होंने कागजात जमा कराते हुए क्या इलेक्शन कमिश्नर के पास जो है वो मौक़िफ़ अख्तियार किया था। इसलिए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो है वो यहाँ पर आई हैं और हम कागजात जो है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप मुतलका RO जो है उसके पास जाएँ और वो अगर इजाज़त देता है तो फिर आपको कागजात जो है वो दे दिए जाएंगे, जिस पर अदालत ने आज उनको तलब किया और उनके बयान जो है वो कलमबंद किया गया।